नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। और हमारे बगल में जो चेहरा है, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा रोसड़ा अनुमंडल का या समस्तीपुर जिला का या बिहार स्तर पे इनको लोग जानते हैं ऑक्सीजन मैन के नाम पे। वर्तमान में जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 47 से ये करीब 5000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। अपने रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में जिला परिषद का बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन दो क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा यहाँ के उम्मीदवार की वजह से। एक विभूतिपुर के अमन पराशर जी की वजह से और इधर सिकंदर आलम जी की वजह से, क्योंकि इन्हीं का एक ऐसा सीट था जिसमें लोग पूर्व से बोल रहे थे कि इनका जीतना तय है। लोग पहले से बोलते थे कि सिकंदर आलम जी जीतेंगे और इनके जो मतदाता थे, समर्थक थे, वो काफ़ी एग्रेसिव थे कि कब नॉमिनेशन हो, कब चुनाव हो और कब ईवीएम में दबाएं, कब जीताएं। पहले से ही इनका जीत तय था, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ऐसा किया हुआ था क्षेत्र में काम कि लोग जो है सो अपने आप इनको वोट दे करके खड़ा कर करके माला पहना के जिता दी। बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया है। उसमें ताज़ा में जो कोरोना काल में ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किए गरीब लोगों तक, इसके लिए इनको ऑक्सीजन मैन की उपाधि दी गई। सबसे पहले सर, आप जीते हैं जिला परिषद में, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं रोसड़ा जंक्शन के पूरे परिवार को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं 47 के जनता नहीं बल्कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतदाता मालिकों को इस जीत की खुशी में सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन, चंदन एवं वंदन करता हूँ। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय मतलब कहीं पूरे जो मतदाता हमारे हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों का है श्रेय। जो हर लोगों ने एकदम हर पंचायत, 7 पंचायत हम जीते हैं, वहाँ के हर मतदाताओं का प्यार मोहब्बत मुझे मिला, वहाँ की जनता का श्रेय जाएगा ना, वही जो जीता है। मतलब जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय से वहाँ पे सक्रिय रहे हैं सामाजिक कार्यों में। तो वहाँ जितने भी लोग थे चुनाव लड़ रहे थे, सब घिसे पीटे थे, सब एकदम व्यवसायी टाइप का पॉलिटिक्स करते थे। और हम उस स्वार्थ से ऊपर उठ के लोगों के प्रति हर वक्त सजग रहते थे। हॉस्पिटल के माध्यम हो या शादी हो या कोई श्राद्ध हो, हर तब में हम अपना हाथ बटाते थे। तो पूरे क्षेत्र को पता था कि एक सामाजिक लड़का समाज सेवी के नाम से मेरे बीच में आया है, उसको मौका मिलना चाहिए। कितने कैंडिडेट थे आपके अगेंस्ट? 6 उम्मीदवार थे वहाँ। प्रमुख भी थे, वहाँ से मुखिया भी थे। सबको मैंने परास्त करते हुए बहुत अच्छे 5000 प्लस वोटों से वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिताया। मतलब ये पूरे चुनाव के दौरान कहीं आपको चुनौती नजर आई थी कि हो सकता है कि रिजल्ट गड़बड़ा जाए या ऐसा हो? हाँ, कुछ लग रहा था, जैसे कुछ परोरिया और मंगलगढ़ से डरे हुए थे हमको लग रहा था यहाँ अगर सेफ्टी पोल हो गया तो थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। लेकिन बक्सा खुलने के बाद मैं वहाँ के मतदाता मालिकों का भी, परोरिया, देवरा, 7 पंचायत के मतदाता मालिकों का दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि परोरिया मंगलगढ़ में भी मेरी जीत हुई। सबसे ज़्यादा वोट आपको किस बूथ पे आया, अभी आकलन किए? देखिए, दूधपुरा पंचायत नंबर 1 रहा। उसके बाद नयानगर रहा। ये दोनों पंचायत के जनता कारण मानते हैं कि यहाँ ज़्यादा वोट? नहीं, यहाँ के लोगों को पूरा विश्वास था हम पे कि ये सिकंदर आलम जीतने के बाद अपने कहे पे खरा उतरेगा। मैंने कहा हूँ वहाँ के लोगों से कि आपका नेता नहीं बल्कि सेवक के रूप में मैं हर वक्त रहूँगा। और पूरे तरह मैं पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाना चाहता हूँ वहाँ के लोगों को कि मैं सेवक के रूप में खड़ा रहूँगा। 7 पंचायत का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, कैसे लोगों के दिल में आप जगह बनाए? बहुत सारा पंचायत है, बहुत सारे जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, लोग से जाते थे, मिलते थे, क्या बोलते थे उनको? पहले तो मैं जैसे एक्सीडेंट रोड पे होना तो लोगों को मैं उठा के हॉस्पिटल पहुंचाता था। तो कई एक मीटर इस टाइप का हमें लोगों के बीच मैंने किया था, जिसके कारण आपके माननीय समस्तीपुर जिलाधिकारी, माननीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुझे 15 अगस्त के दिन सिर्फ एकलौते समाज सेवी के रूप में सम्मान किया गया था। तो लोगों को बहुत बड़ा मैसेज यह था कि पहला लड़का है इस क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहा है, जो रोड पे पड़े हुए लोगों को बिना जान पहचान, जाति, धर्म पूछे हॉस्पिटल पहुँचाना, अपने पैसे से इलाज करवाना। और कोविड में भी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पूरे बिहार में पहला लड़का मैं था जो बिना जान का परवाह किए मैं समस्तीपुर जिला में, बेगूसराय जिला के लोगों को, छौड़ाई प्रखंड के, गढ़पुरा प्रखंड के, हसनपुर प्रखंड, रोसड़ा प्रखंड, बिथान प्रखंड तक, ज़्यादा समस्तीपुर के अंदर भी मैंने ऑक्सीजन अवेलेबल कराने का काम फ्री सेवा किया था, अपना खर्च कर? एकदम। हाँ सर, एकदम। हाँ, ये सब मन में कहाँ से आया, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, बचपन से ही हम छोटे परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लड़का हैं। मुझे पता था कि गरीबी क्या होती है। मैंने अपने नज़रों से देखा था, जिस समय मैं पंचर बना रहा था सागी चौक पे मोटरसाइकिल का, उसी समय से मुझे पता था कि गरीबी क्या होती है। तो भगवान जब मुझे दिया
तो पूरी कोशिश करता हूँ कि गरीब का मदद करने के लिए तत्पर खड़ा रहूँ मैं। पंचर बनाते, हाँ, फिर वहाँ से सफ़र यहाँ तक कैसे? वहाँ से सफ़र मेडिकल का दुनिया में हम आए, मेडिकल का दुकान खोले। उसके बाद मैं धीरे धीरे पेशे से कॉन्ट्रैक्टर, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, नवीन कुमार राय हैं, आपके बगल में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लाइफ में। एक टर्नअप का एक बहुत बड़ा सहयोग नवीन राज बड़ा भी, इनके कारण हमने कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में घुसा और अभी अपना पेपर है, मैं करोड़ों का सरकार से काम लेता हूँ, कराता हूँ, बहुत अच्छा, मैं ठीक हूँ, मैं जहाँ भी बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ। उसी में से जनता की सेवा में भी आप पैसा लगा? एकदम एकदम, हाँ एकदम 100%। आपको खुशी मिलती है? बहुत खुश, अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। हाँ, मतलब चुनाव तो आप अभी लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नहीं बोला जा सकता कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आप ये सब किया, ऐसा तो नहीं? देखिए सर, अगर राजनीतिक लोभ होता तो सिर्फ 7 पंचायत में ही काम करते। हम पूरे समस्तीपुर या बेगूसराय के ज़िला में कोई भी आदमी को ऑक्सीजन नहीं देते, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं कराते, हम नहीं पूछते हैं SS55 पर एक्सीडेंट होने वाले लोग को कि कहाँ घर है आपको। अब ऐसा हो गया कि खोदामनपुर थाना को भी अगर ज़रूरत पड़ती है रात में एक्सीडेंट पेशेंट का, तो पहला कॉल मेरे लिए तो मेरे भाई मुकद्दर को आता है कि सर थोड़ा प्लीज़ अपना एम्बुलेंस भेजिए। एम्बुलेंस भी रखें? हाँ सर, फ्री सेवा एम्बुलेंस है मेरा, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। रोड एक्सीडेंट में बजाते गाड़ी पे बोर्ड लगा हुआ है कि फर्स्ट एड में पहला प्राथमिकता नज़दीकी अस्पताल में हॉस्पिटल उठा के मैं पहुँचाता हूँ बिना पैसे का। इसमें जो भी खर्च होता है आपका? हाँ, सब मेरा होता है। हाँ, बहुत सारा सामाजिक कार्य ये बता रहे हैं, बहुत सारा लोग जानते भी हैं ऑक्सीजन में, लेकिन एक्सीडेंट वाला भी बता रहे हैं कि जिस किसी का भी हो जाता है, लावारिस रहता है तो उठा करके इसका इलाज करवाते हैं जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ मैं, सरकारी अस्पताल पहुँचा देता हूँ, पुलिस को मैं फ़ोन कर देता हूँ कि आप इसको देखिए, तो ये सब काम पुलिस अपना आती है, उसके बाद फिर अपने अंदर लेती है सब बात को। नहीं, जिस तरह का रिजल्ट आया आपका, कहीं ना कहीं ये धर्म और जाति का बेड़ी तोड़ के ही आया, क्योंकि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आपको वोट दिए। देखिए 47 एक ऐसा क्षेत्र है मेरा जो कि जाति धर्म का कोई चर्चा ही नहीं हुआ। हमारे विरोधी इस टाइप का बात को उछाले, बहुत उछाले, हिंदू मुस्लिम एकदम, पाकिस्तान हिंदुस्तान एकदम, इतना नीचे स्तर गिरा लिए अपने भाषा को, मर्यादा को, जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। लेकिन वहाँ की जन को सब पता चलता रहता था कि कौन क्या बोल। हाँ, लेकिन मैं किसी के बारे में आज तक कुछ, आपको तकलीफ होता था इस सबसे? अंदर से कुछ लगता था कि इतना लो स्तर पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखे कि सामाजिक कार्यों से इनका क्षेत्र इतना बढ़िया बना हुआ है, तो वो वाला एंगल जो होता है सबसे खराब पॉलिटिक्स वाला, हिंदू मुसलमान वाला लाए, लेकिन जनता पूरी तरह से उसको नकार दिया आपके व्यक्तित्व के आगे, आपके सेवा के आगे। क्या एकदम 100% वहाँ की जनता को मैं नमन करना चाहता हूँ, आभारी हूँ। कोई चीज़ का चर्चा हुआ ही नहीं, ध्यान दिए ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा, बस एक ही लक्ष्य था कि जितना जल्दी चुनाव हो और हम सिकंदर आलम को बोरताला चाबी पर वोट दे जितावे बस। हम लोग को भी क्षेत्र में ये चीज़ मिलता था कि आप पहले से जीते हुए थे, सिर्फ औपचारिकता थी चुनाव। क्या प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे मेरा प्राथमिकता है मेडिकल, एम्बुलेंस। मैं हर पंचायत में 6 महीना के अंदर एम्बुलेंस अवेलेबल कराने जा रहा हूँ अपने निजी कोष से। हमारी बात होगी, जिलाधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा फ्री होके मैं DM साहब से बात करूँगा, और इस पे सरकार का फंड भी है, 2 लाख रुपये का पैकेज है। मैं यहाँ से CM साहब से मिल के इस पंचायत के 7 पंचायत में मैं पूर्ण रूपेण हर पंचायत में एम्बुलेंस निश्चित रूप में मैं करवाऊँगा। और डॉक्टर का सुविधा है, कुछ जगह है डिमांड है, मैं जाके स्वास्थ्य मंत्री से बात करके मैं डॉक्टर का भी वहाँ से पोस्टिंग करवाने का मैं काम करूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीजिएगा बढ़ चढ़, एकदम, कहीं से कोई शक नहीं, ताकि मेरे यहाँ के लोगों को लगे कि स्वास्थ्य सुविधा कुछ आसान हो। हाँ, इस पे भी मेरा पूरा फोकस रहेगा। एक सवाल और है मेरा, जैसे आप ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह पे देखते हैं जो इंटीरियर जगह होता है ना, तो वहाँ पे जैसे तैसे सड़क बना के लोग निकल जाते हैं, इस पे कोई ध्यान दीजिएगा? नहीं, अगर गलत घटिया वर्क होगा तो ठेकेदार नपेंगे, तो एकदम नपेंगे। पदाधिकारी है, अफसर है, रोड की जांच जाएगी, जांच टीम जाएगी, उस पर देखा जाएगा, कोई शक नहीं है उसमें। स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपकी नज़रों के सामने है। आप जिक्र भी कर रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, एम्बुलेंस मुहैया करवाइएगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या हो? देखिए, दूधपुरा पंचायत के अंदर बिहार सरकार की ज़मीन सैकड़ों एकड़ में पड़ी है। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा 5 साल के अंदर वहाँ, एक 5 साल नहीं, 4 साल 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा युवाओं का रोजगार के लिए कोई ऐसा उद्योग धंधा, माननीय शहनवाज भाई से बात करके, मेरे बड़े भाई हैं,
बातचीत होती रहा। हाँ, हमारी बातचीत होती रहती है। वो आएंगे, हमको लगता है एक महीना के अंदर आचार संहिता खत्म होने के बाद मेरे 47 में माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का प्रोग्राम होने जा रहा है। आप ऐसे मत कीजिए, 47 के आप हीरो नहीं हैं, आप सब के तो पूरा घुमाइए। हाँ, हसनपुर विधानसभा में उनकी प्रोग्राम होगी और उसके बाद में के हम लोग सब ग्रामीण मिल के, जनता मिल के उनसे आग्रह करेंगे कि ज़मीन हम दे रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई फैक्ट्री लगाइए आप जो हमारे यहाँ का रोजगार बेरोजगारी दूर हो। युवाओं के लिए मैं एकदम निश्चित काम करूँगा। क्योंकि आपके पीछे ज्यादातर देखते हैं युवा ही खड़ा रहा, न युवा का एकदम एक तरफा युवा था, हर समाज के युवा मेरे साथ था, रोजगार दिलवाने का प्रयास। एकदम पूरी तरह। देखिए जैसे हाई स्कूल का जितना भी हम सुंदर से सुंदर मेरा रूम होना चाहिए, कंप्यूटर रूम होना चाहिए, व्यवस्था सुंदर होना चाहिए। हाई स्कूल का मिडिल स्कूल जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ वो भी अच्छा तरह होना चाहिए। बहुत सारा हाई स्कूल है नया जिसको मिडिल स्कूल के बनाया गया, उसमें भवन नहीं है। अब बहुत सारा हाई स्कूल है जिसमें भवन है तो जर्जर स्थिति में, इस ओर प्रयास कीजिए। एकदम शिक्षा के प्रति भी सजग रहेंगे कि बच्चे हमारे कहाँ पे सही शिक्षा नहीं मिल रही है, हाई स्कूल की कमी है, रूम की कमी है। मैं माननीय जिलाधिकारी साहब से मिल के इस पर मैं बात करके मैं इस सब का काम में भी पूरी तरह मैं एकदम एक्साइटेड होकर मैं काम कर रहा हूँ ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा डेवलप रहे। मैंने पूरी जो भी होता है समाज के प्रति, अभी जितने भी मुखिया बने हैं, मैं मुखिया जी से भी आग्रह करूंगा, सब मुखिया जी से, कि पहले वाला जिला परिषद हमको ना देखें। हाँ, बैठे हुए हम नहीं हैं, हम सजग हैं, जगे हुए जिला परिषद उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार ने मैंने जीते हुए प्रतिनिधि हैं, बन चुके हैं। तो के 7 पंचायत के लोगों को, जन मुखिया को भी हमसे एक्टिव रहना होगा कि मुझे काम चाहिए। काम नहीं दीजिएगा तो मैं जिला की मीटिंग में इस बात का हर वक्त चर्चा करूंगा कि पंचायत की जांच की जाए। मैं आप मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि जो गलत कीजिएगा हाँ, हम, मैं विरोध करूंगा। गलत का मुझे नहीं है कि अगला बार बहुत लोग सपोर्टो किए होंगे उसमें। उससे मतलब नहीं है, सपोर्ट किए वो सोचेंगे कि मैं गलत कर लूँ समाज के प्रति, गांव के प्रति, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एकदम ईमानदारी के तौर पे वहाँ की जनता। पंचायत में बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पब्लिक आपको फोन करके बताएगी तो आप निश्चित रूप से उसको देखिए। एकदम कहीं से कोई शक नहीं है कि हम मुखिया पे कार्रवाई ना हो, हमसे एकदम निश्चित कार्रवाई होगी 100%। हम क्योंकि गलत न करेंगे। पहले बोले थे आप चुनाव से पहले ही सब बात नहीं, देखिए जब भी किसी को पावर मिलता तब पावर का यूज होता ना। मैं तो पहले लोग कर दिए होंगे मुखिया जी लोग सपोर्ट, आप ये बात बोल रहे हैं। नहीं, तो मुखिया जी को सोचना, मुखिया जी लोग तो कमाते हैं इसमें, तो कहाँ तो मुखिया जी को सोचना ना भाई कि कमाना है हिसाब से कमावे ना, ऐसा नहीं कमावे कि मेरे समाज का एक इंदिरा आवास पे इतना पैसा ले लिए कि घर बना ही नहीं पावे वो। मुखिया जी नहीं चाहेंगे, ब्लॉक से वीडियो के यहाँ से आदेश जाएगा कि भैया हमको चाहिए आवास वाला, हम तो उसमें क्या कीजिए। देखिए ये सब बात तो गलत है, बीडीओ साहब को बदनाम करते हैं लोग। बीडीओ साहब और अभी का जो पोजीशन है, कोई पदाधिकारी पैसा लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई मुखिया, कोई भी गांव का नेता बोलता है कि ऊपर पैसा देते हैं तो सरासरी गलत बात है। पब्लिक को ठगता है। हाँ, पब्लिक को ठगता है। हम क्योंकि अफसर के पास मैं रहता हूँ तो अफसर और ये सब पैसा नहीं लेते हैं, नहीं। हाँ, कुल मिला के इनका जो अधिकार क्षेत्र है जिला परिषद का, वो तो करेंगे ही। दूसरा इनका जो संबंध है, इनका ये मंत्री लेवल तक या बिहार सरकार तक, उसको भी ला करके उनसे मिल करके इस क्षेत्र में विकास का काम करवाएंगे। और जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा लेकिन पब्लिक से जुड़ा हुआ होगा, और पब्लिक इनको बताएगी जो जो काम इनसे जो संभव होगा, हर संभव प्रयास करेंगे लोगों के उम्मीद पे खरा उतरने का। हाँ सर, एकदम कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगा। अच्छा, जीते हैं तो फटक्का उटक्का भी फोड़े थे? देखिए वो तो है, जो वर्कर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता समर्थक हैं, उस तो वो इतना उत्साह थे हम बता नहीं सकते हैं। लोग खुशी में कि मुझे रोना गया था, कल बार बार मैं रो रहा था कि जो समर्थक थे हमारे देवधा के, कुछ महिलाएं थी, कुछ दूधपुरा की महिलाएं थी, वो दूध का ढार बोले भोला उबर गच्छे हुए हैं। कोई बोली दंड प्रणाम हम देंगे सिकंदर जी के जीत के बाद। कोई मने हमको लगता है 100 लोग ऐसे तकरीबन लोग हैं हमारे पास जो भगवान को बहुत बड़ा कबूले हुए हैं कि काली जी का खस्सी चढ़ेबे सिकंदर जी थी। तो बहुत उम्मीद है हम पे, बहुत लोगों का उम्मीद। वो लोग इस तरह का कोई आयोजन करते हैं आपके लिए, आपको बुलाएंगे, आप जाइए? अरे एकदम, मैं हर पूजा में, हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। हर पूजा में मैं जाता हूँ, दुर्गा पूजा में मैं उद्घाटन करता हूँ, मैंने कहीं आप प्रणाम भी करते हैं? एकदम, हाँ एकदम, कोई शक नहीं है। एकदम हर समाज, हर मतलब कोई कट्टरता नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मेरे अंदर मैं हर धर्म, हर मजहब का मैं सम्मान करता हूँ और हर में जो सहयोग होता है अपना आर्थिक सहयोग भी मैं करता हूँ। अब जितना भी मंदिर अभी बन रहा है, जिस मंदिर में मुझे जो बोला गया, मस्जिद में एकदम हर तत्पर, जब जिस तरह मेरे लिए मस्जिद में सेवा करता हूँ उस तरह मंदिर के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक कट्टरवादी हम नहीं हैं।
हम जिस वक्त ऑक्सीजन दिए थे तो लगभग तकरीबन 200 लोगों को दिए थे, आधार कार्ड है मेरे पास, और 10 लोग ही मुस्लिम थे, 190 लोग अदर थे। तो मैं नहीं पूछा था आप किस धर्म से हो, कहाँ से हो, मैं सिर्फ एक इंसान के नाम। इसी चीज़ का तो आपको रिजल्ट मिला है। हाँ हाँ ना, एकदम एकदम हाँ। कौन कौन पंचायत आपके 47 नंबर? देखिए सबसे परोड़िया है 1 नंबर, दूधपुरा है, मंगलगढ़ है, फुलहरा है, देवधा है, नया नगर है और देवरा पंचायत है। सबके गांव से वाकिफ हो चुके हैं कि कहाँ क्या समस्या है। अरे सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं आपको अगला लोकसभा चुनाव देखना चाहता हूँ। वहाँ की जनता का जो डिमांड था, कल जो मैं घूमा हूँ, कहा कुछ नहीं, हम आपको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, आप MP बनाएंगे। कोई बोलता विधायक बनाएंगे, कहलिए भाई जिस लेवल में है, छोटे लेवल में वहीं रहने दीजिए। लेकिन जनता का कहना था कि वक्त आएगा तो हम लोग आपके लिए 10,000 5,000 जनता रोड पे आके पटना दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे कि सिकंदर जैसा लोगों समाज सेवी चाहिए हम लोग को। लेकिन अभी जिस पद पे हैं उसको अभी पूरी निष्ठा के साथ उसको ये कि वहन कीजिए। लोग को विश्वास है, लोग को विश्वास है सिकंदर जिला परिषद ही नहीं है बल्कि एक समाज सेवी के नाम से अपने निजी कोष से श्राद्ध में हो या बच्ची की शादी हो तत्पर खड़े रहते हैं और रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी महिला को 2,000 रुपया का जरूरत पड़ जाएगा, आपसे अगर मांग बैठे, जरूरत है मतलब सही में जरूरतमंद है, दे दीजिएगा। ये तो छोटा बात बता रहे हैं सर आप, ये तो मेरा नया बात जीतने की बात बता। जीतने से पहले ही मैं काम करता हूँ, 10 साल से मैं ही काम करता हूँ। देते हैं पैसे इस टाइप का एकदम खुलेआम देता हूँ मैं, मांगते नहीं हैं। नहीं दोबारा कभी नहीं मांगते हम वैसे लोग से। 2,000 5,000 तक पैसा नहीं मांगता हूँ मैं, 5,000 तक मैं जिनको देता हूँ मैं पैसा नहीं मांगता हूँ। नहीं, उनका ईमान है, लोग रिटर्न कर देते हैं। और जो गरीब आदमी है वो तो मेरा नियत होता है कि आप इसको रख लीजिए। आपका इससे ऐसा नहीं हुआ कि आपका पैसा कम आओ वो सब नहीं बढ़ा हाँ, जितना मैं सेवा करता हूँ लोगों के बीच में उतना हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ये बहुत बड़ी मैसेज है और बहुत बड़ी सीख है। 47 नंबर में जो भी पंचायत है या जो भी वहाँ की सम्मानित जनता है, लकली कहिए या फिर कहिए कि भगवान की ऐसी कृपा कहिए कि इनके जैसा उम्मीदवार वहाँ से जाके खड़ा हुआ और जीते। पहला शख्स देखे हैं जो बोल रहे हैं कि मुखिया जी कुछ गलत करेंगे तो उनको नहीं बख्शेंगे। पहला आदमी है, बहुते सारे लोगों से हम मिले हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस सही में करेंगे तो उम्मीद रखिए। और अभी 2-3 दिन हुआ है जीता हुआ, कल है तो रिजल्ट आया। हाँ, 1 सप्ताह रुकिए, उसके बाद ये फॉर्म में आएंगे और बहुत सारा चीज़ करेंगे एकदम निश्चित। हमारे बगल में एक और शख्स हैं, ये भी काफ़ी प्रतिष्ठित हैं रोसड़ा अनुमंडल में। और सिकंदर आलम जी बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान नवीन कुमार राय जी का है। मतलब ऐसा क्या किए हैं कि आपका नाम भी बहुत इज्जत के साथ। सिकंदर आलम शुरू से ही मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जो भी काम अभी तक सिकंदर आलम किया है उसमें सफलता ही को मिला है। चाहे वो पंचर बनाते हो, अन्यथा दवाई की दुकान हो, ठेकेदारी हो या अपना ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत और लगन से करते हैं और मेहनत लगन का ही इनको नतीजा हुआ, ये जिला परिषद चुनाव जीत गए। मतलब आपको लगता है कि मेहनती हैं और बहुत सारा चीज़ तो ऐसा करता है जिससे लगता है कि बहुत अच्छे इंसान भी मेहनती हैं। और साथ में इनका भाई मुकद्दर आलम, वो भी बहुत मेहनत करता है और दोनों भाई मिलके अपना सब काम करते हैं। आपका क्या रोल है इनको आगे बढ़ाने? हमको हमारा कोई रोल नहीं है, ये आपका बराबर है। इनका महानता है जो इन्होंने अपना नाम लिया है। लेकिन जो भी किए हैं अपने मेहनत से किए हैं। आपका पंचायत भी आता है इनके क्षेत्र? हाँ आता है। सब करवाना है इनसे। वो तो अब अभी खरैया के लिए क्या करवाना? तुरंत जीता है। उसके बाद ही बोला जो हमको तुरंत वहाँ ईटा दूधपुरा में देना है, पासी टोल के आगे में। हम कहे इतना घबराने की क्या बात है, 2 दिन 4 दिन में गिरेगा। विभाग में जाके अभी मिला है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, JE से, और ये अपना समस्या रखा है जो हमारे क्षेत्र में ई रोड अब भी अपना लग रहे हैं। तो हम कहे भाई 2-4 दिन बीतने दो। तब आपका खरैया घर है तो आपको कुछ समस्या नजर आ रहा होगा ना उधर के लिए? नहीं, इनसे उधर जो समस्या है दूधपुरा बाजार में एक रोड की समस्या था, ये अभी चर्चा किया है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ। हाँ, तो उस रोड में कुछ प्रॉब्लम है, इनको बता दिया गया है। और भी जो भी रोड होगा ये अपना चिन्हित करके और उसमें विकास का काम करेंगे। एक समस्या और नहीं है हम लोग की तरफ, हम भी तो बगले के हाँ, सड़क किनारे अभी भी लोग लेटरिंग करते हैं। अच्छा, तो उसमें तो हम लोग को जागरूक होना होगा। उसमें सिकंदर आलम क्या करेगा? का अपील भी बहुत हाँ, स्वच्छता हाँ लोकप्रिय है। ये सही बात आप कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे अपना पंचायत स्तर से मिल के
जो भी हो अपना करवाएंगे। आप लोग की तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा। हाँ सहयोग तो रहेगा, सहयोग। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई योगदान नहीं। यही दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है ना, इसी से पता चलता है कि कितनी इज्जत है एक दूसरे के लिए। बोल रहे हैं कि मेहनती है, मेहनती तो है। कोविड के टाइम में जब लोग घर में दुबके हुए थे, ये ऑक्सीजन पहुंचाते थे। ऑक्सीजन मैन का उपाधि वैसे ही नहीं मिल गया, बहुत मेहनत किए, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत किए। वैसे ही नहीं नॉमिनेशन करवा लिए और माला पहना दिया जनता। बहुत संघर्ष हुआ है। पेमचर के दुकान से लेके आई चैम्बर पर जो बैठे हुए हैं ना, उसमें बहुत संघर्ष है। और इनसे जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो इनसे सीख ले सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उजला कुर्ता पैजामा पहन लिए, सोना का चैन पहन लिए, घड़ी पहन लिए, जूता पहन लिए, उजला गाड़ी में बैठ गए, नेता हो गए। नेता ऐसे नहीं होता है। नेता ऐसे होते हैं जो जनता के दिलों में राज करते हैं, वो नेता होता है असली, वो दिखावा वाला नहीं होता है। इसी बात के साथ हम यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। और उम्मीद तो है ही, और विश्वासो है कि 47 नंबर में बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो दूसरे जिला परिषद क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ है और न होगा, जब तक इनके जैसा उम्मीदवार जीत करके नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको।